खुदाम यसुम मसीह जो कि मुनज्जी आलम है उसी के नाम में आपकी सलामती हो। यसुम मसीह के लिए कई एक टाइटल्स कई एक तरह के लक़ब बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुए हैं और उनमें से एक दुल्हा भी है। ताहम जब मैंने अब इस पर गौर करना शुरू किया, इस लफ्ज़ की स्टडी की, तो मैं कदरे हैरान हुआ कि ये लफ्ज़ यसुम मसीह के लिए कई दफ़ा और मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। और आज की वीडियो में हम इसी बात पर गौर करेंगे कि ये लफ्ज़ यसुम मसीह के लिए कहाँ पर और किसने इस्तेमाल किया और क्यों इस्तेमाल किया। तो इस हवाले से पहली चीज जो हम नोट करते हैं वो ये है कि यशायाह 62 बाब और उसकी 5 आयत में ये वाला टाइटल यानी कि दुल्हा खुद खुदा ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। यानी कि खुदा और इसराइल के दरमियान पाया जाने वाला जो बाहमी ताल्लुक है उसे इस लफ्ज़ के बैकग्राउंड में बयान किया गया है। और मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि यशायाह में खुदा के लिए कई एक टाइटल्स और भी इस्तेमाल हुए हैं और वो टाइटल फिर नए अहदनामा में यसुम मसीह अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यशायाह में खुदा ताला अपने आप को अव्वल और आखिर कहते हैं, उसी तरह से मुकाशवा में हम यसुम मसीह को भी यही टाइटल अपने लिए इस्तेमाल करता देखते हैं। तो वाज़े तौर पर पैगाम दिया जा रहा है कि यसुम मसीह खुदा होने का दावा कर रहे हैं या दूसरे लोग जो हैं उन्हें खुदा के तौर पर ही देख रहे हैं। और फिर मत्ती 9 बाब और उसकी 15 आयत में खुदा यसुम मसीह से सवाल किया जाता है कि फकी फरीसी हों या फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द हों, वो तो रोज़ा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते हैं। तो यसुम मसीह उन्हें जवाब देते हैं कि जब तक दुल्हा उनके साथ है वो कैसे रोज़ा रख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो रोज़ा है वो अहद अतीक में मातम के इजहार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और जो यहूदी हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखते थे यानी कि मंगल और जुमे रात को, तो उसका सबब यह था कि वो हैकल और यरूशलेम की बर्बादी के लिए मातम करते थे। यानी कि जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को पहले बर्बाद किया और उसके बाद हैकल को भी बर्बाद कर दिया, तो यहूदी कौम के लिए ये बहुत ही बड़ा दुख था, बहुत ही बड़ा धचका था। चूंकि ऐसा करने से वो समझते थे कि खुदा की हजूरी हमसे छीन ली गई है, खुदा हमसे अलग हो गया है। तो जब यसुम मसीह कहते हैं कि मेरे शागिर्द इसलिए रोज़ा नहीं रखते चूंकि दुल्हा उनके साथ है, तो वो कह रहे हैं कि तुम तो रोज़ा इसलिए रख रहे हो, तुम तो मातम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा खुदा तुमसे जुदा हो गया, लेकिन ये क्यों रोज़ा रखेंगे, इनका खुदा तो इनके साथ ही है। तो इस तरह से इस टाइटल का ये दूसरा पैगाम है कि यसुम मसीह उसी तरह से अपने लोगों के साथ है जिस तरह से अहद अतीक में खुदा इसराइल के साथ था। और फिर यूहन्ना 3 बाब उसकी 29 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को दुल्हा कहता है कि जहां पर वो इस बात का इकरार करता है कि यसुम मसीह दुल्हा है और उसकी अपनी हैसियत यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हैसियत दुल्हे की दोस्त किसी है। तो इस तरह से कहने से वो इस बात को वाज़े करता है कि यसुम मसीह इसराइल के बाकी नबियों की तरह एक नबी नहीं है, बल्कि जिस तरह नबियों का काम यह होता था कि वो खुदा को फोकस करें, उसको मरकज में रखें, उसकी मर्जी लोगों तक पहुंचाएं, तो जो भी पैगाम लेकर आते थे, जो कुछ भी करते थे, उस सभी कुछ का मरकज खुदा होता था और उनकी हैसियत सिर्फ एक पैगाम रसां की सी होती थी। तो अपने इन अल्फाज से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैगाम देता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मेरी सारी खिदमत का जो मरकज है वो खुद यसुम मसीह है। और दुल्हे के दोस्त का काम होता है कि तब तक वो उसके साथ रहे जब तक कि शादी हो नहीं जाती है, शादी का मौका पहुंच नहीं जाता है और उसके बाद उसकी अपनी हैसियत ख़त्म हो जाती है, चूंकि सभी कुछ का जो मरकज और महवर है वो दुल्हा बन जाता है। तो इस तरह से जब यीशु को दुल्हा कहा जाता है तो इसका ये तीसरा पैगाम है कि यीशु मसीह बाकी नबियों में से नबी नहीं है, बल्कि नबियों की जो नबूवत है, नबियों की जो सारी खिदमत है वो उसका मरकज है। इसी तरह से मुकाशवा 19 बाब उसकी 7 और 9 आयत में कलीसिया को दुल्हन कहा गया है जब उनके बर्रे को दुल्हे के तौर पर पेश किया गया है। तो आइए हम मुकाशवा 19 बाब उसकी 7 आयत पढ़ें। यहाँ लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। और फिर 9वीं आयत में, और उसने मुझसे कहा मुबारक है वो जो बर्रे की शादी में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये खुदा की सच्ची बातें हैं। अब अगर आपने इन आयत को गौर से सुना है तो आपने गालिबन नोटिस किया होगा कि एक जो रंग यहाँ पर बड़ा गालिब नजर आ रहा है वो है खुशी।
मिसाल के तौर पर 7वीं आयत में देखें तो यहाँ पर लफ्ज़ खुशी इस्तेमाल हुआ है, नहायत शादमान होना इस्तेमाल हुआ है, शादी इस्तेमाल हुआ है। और 9वीं आयत में मुबारक कहा गया है, जिसका एक तर्जुमा बनता है खुशी, और फिर दोबारा से यहाँ लफ्ज़ शादी इस्तेमाल किया गया है। और आप शायद इस बात से भी वाकिफ़ हो कि दुनिया भर में जो शादी का मौका है, इसको खुशी का मौका ही समझा जाता है। यानी कि और भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लम्हे आते हैं, लेकिन दुनिया भर में मुख्तलिफ कल्चर्स में जो शादी है ये एक खुशी का ही मौका है। और जब यीशु मसीह को दुल्हे के तौर पर, उसके लोगों को दुल्हन के तौर पर पेश किया गया है, तो आइडिया ये है कि खुदा और उसके लोगों का जो मिलाप है, खुदा और उसके लोगों के दरमियान पाई जाने वाली रफ़ाकत जो है, इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती है। और इस बात का इजहार हम पैदाइश से मुकाशफा तक देखते हैं। यानी कि जब हम पैदाइश में बाग़े अदन को देखते हैं तो वहाँ खुदा और इंसान इकट्ठे हैं जब तक, तो हर तरफ हमें खुशी नज़र आती है। और दरअसल अदन का लफ्ज़ी मतलब ही खुशी है। और इसी तरह से जब हम नई यरूशलेम की बात करते हैं तो वहाँ भी खुदा का खेमा जब अपने लोगों के दरमियान है तो हर तरह का दुख दर्द दूर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जब यीशु मसीह को दुल्हा कहा गया, उसके लोगों को दुल्हन कहा गया, तो ये अजीम तरीन खुशी है जो कि इंसान पा सकता है कि जब खुदा के साथ उसकी रफ़ाकत हो, उसके साथ उसका रिश्ता गहरा हो। और फिर जो 10 कवारियों वाली तमसील है, आप उससे भी बाखूबी वाकिफ़ होंगे, जो फिर से खुदा और उसके लोगों के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करती है। और जैसे कि आज भी होता है कि जो शादी है ये हमारी ज़िंदगी के जो अहम तरीन मौके हैं, या गालबन सबसे अहम मौका ही होता है। तो ये बात अगरचे आज भी सच है, लेकिन उस ज़माने में तो ख़वातीन के लिए और भी ज़्यादा सच होती थी। क्योंकि आज तुम देखते हैं कि जैसे मर्द हज़रात अपने कैरियर बनाते हैं, अपने जॉब्स का सोचते हैं, प्रोफेशंस का सोचते हैं, तो ख़वातीन भी ऐसा ही करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस ज़माने में होता यह था कि ख़वातीन के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, और उनकी जो मेन जिम्मेदारी समझी जाती थी कि घर को संभालना होता था। यानी कि पहले तो वो अपने बाप के घर में होती और उसके बाद उन्होंने रुखसत होकर अपने शौहर के घर में जाना होता, और वहीं पर उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारना होती थी, जहाँ पर वो अपने घर का ख्याल रखती, जहाँ पर वो बच्चों की परवरिश करती। तो उनके लिए शादी जो थी वो सिर्फ एक अहम मौका ही नहीं था, बल्कि उनकी ज़िंदगी का एक मकसद होता था। तो इस तमसील में जब यीशु मसीह को दुल्हे के तौर पर पेश किया गया है, तो आइडिया यह है कि खुदा के लोग होने के नाते हमारी ज़िंदगी की जो अहम तरीन प्रायोरिटी है वो खुदा के साथ रिश्ता होना चाहिए, और बाकी सब कुछ जो है वो इसके अंडर आता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम दुनिया भर की हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकत भी पाते हैं। जैसे बाइबल कहती है कि पहले उसकी बादशाही ढूंढो तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिलती जाएंगी। कि आइडिया ये है कि जब हमारा उसके साथ रिश्ता जुड़ जाता है, जब हम उसके इख्तियार को ज़िंदगी पर तस्लीम कर लेते हैं, तो उसके बाद वो सारी रूहानी और जिस्मानी जो बरकत हैं खुदा अपने लोगों को अता करता है। और फिर 7वीं और आखिरी बात हम इफिसियों 5 बाब में देखते हैं कि जहां पर यीशु मसीह को शौहर कहा गया है और कलीसिया को बीवी के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन जब इस वाले टाइटल यानी शौहर का मुवाजना आप दुल्हे के साथ करते हैं, तो इसमें आपको एक फ़र्क ये नज़र आता है कि दुल्हा होना, या जिसको हम कहते हैं कि शादी के शुरू के अयाम जो होते हैं, ये मियाँ और बीवी के लिए बहुत ख़ास होते हैं, जब उनकी आपस की कशिश बहुत गहरी होती है, जिसको हनीमून पीरियड कहते हैं। कि अगरचे कि मसीही शादी की बुनियाद ही मोहब्बत और वफ़ादारी पे है, लेकिन ये वो अयाम होते हैं कि जब वो दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मसरूर भी होते हैं, एक दूसरे को जान रहे होते हैं, और एक ख़ास किस्म की बाहमी मोहब्बत, बाहमी कशिश उनके दरमियान पाई जाती है। तो इस वाले टाइटल से इस बात को भी वाज़ेह किया गया है कि खुदा और इंसान के दरमियान, यानी कि खुदा और उसके लोगों के दरमियान जो ये रिश्ता है ये मोहब्बत पर मबनी है, कि जिसमें दोनों तरफ से गहरे लगाव का इजहार किया जाता है। कि ये वो है कि जब आप खुदा से मोहब्बत का इजहार करते हैं, खुदा आपसे मोहब्बत का इजहार करता है। तो इस वाले टाइटल के ज़रिए से खुदा और उसके लोगों के दरमियान पाई जाने वाली जो बाहमी मोहब्बत है उसको उजागर किया गया है। तो इस तरह से मेरे अजीज़ों, जब हम यीशु मसीह के मुतालिक मुख्तलिफ टाइटल्स पढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक पोइट्री नहीं है, ये सिर्फ फ्लावरी वर्ड्स नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरी थियोलॉजी पाई जाती है। और मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम इन टाइटल्स को और गहराई में समझ सकें।
क्योंकि मेरा ईमान यह है कि जिस कदर हम यीशु मसीह के इन टाइटल्स को समझेंगे, उसी तरह हम उसकी शख्सियत, उसकी कुदरत, उसके किरदार और सबसे बढ़कर हमारे साथ जो उसका रिश्ता है उसको समझ पाएंगे। तो खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली। हैव अ वेरी गुड डे।